SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जेयर बोल्सोनारो, दोनों देशों के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारीगण, फ्रेंड्स, नमस्कार। बोa tarde, bem-vindo ao इंडिया। मेरे मित्र राष्ट्रपति बोल्सोनारो और उनके उच्च स्तरीय डेलीगेशन का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 8 महीनों में यह हमारी तीसरी मुलाकात है। यह हमारे बीच बढ़ती मित्रता और दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों को दर्शाती है। एक्सेलेंसी, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 71वें गणतंत्र दिवस पर आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में आप भारत की विविधता का रंग-बिरंगा और उल्लासपूर्ण स्वरूप देखेंगे। ब्राजील खुद भी उल्लास से भरे पर्वों का देश है। एक मित्र के साथ इस विशेष पर्व पर हम अपनी खुशी साझा करेंगे। भारत का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह तीसरा अवसर है जब ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह सम्मान हमें दिया है और भारत और ब्राजील के बीच मजबूत मित्रता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, भारत और ब्राजील की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी समान विचारधारा और मूल्यों पर आधारित है और इसलिए भौगोलिक दूरी के बावजूद हम विश्व के अनेक मंचों पर साथ हैं और विकास के एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर भी हैं। और इसलिए आज राष्ट्रपति बोल्सोनारो और मैं हमारे द्विपक्षीय सहयोग को सभी क्षेत्रों में और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए एक बृहद एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सन 2023 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की प्लेटिनम जुबिली होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक यह एक्शन प्लान हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल टाइज और बिजनेस कोऑपरेशन को और गहरा बनाएगा। मुझे खुशी है कि हमने आज कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं। विविध क्षेत्रों जैसे बायो एनर्जी, कैटल, जीनोमिक्स, हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, साइबर सिक्योरिटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गैस तथा संस्कृति में हमारे सहयोग और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गायों की स्वस्थ और उन्नत प्रजातियों पर सहयोग हमारे संबंधों का एक अनूठा और सुखद पहलू है। किसी समय भारत से गीर और कांकरेजी गायें ब्राजील गई थी और आज ब्राजील और भारत इस विशेष पशुधन को बढ़ाने और उससे मानवता को लाभ पहुंचाने पर सहयोग कर रहे हैं। इस सहयोग के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को किसी भी भारतीय के लिए शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। फ्रेंड्स, परंपरागत क्षेत्रों के अलावा कई नए क्षेत्र भी हमारे संबंधों में जुड़ रहे हैं। हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर फोकस कर रहे हैं। रक्षा सहयोग में हम ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप चाहते हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए हमें खुशी है कि अगले महीने लखनऊ में डेफ एक्सपो 2020 में ब्राजील का एक बड़ा डेलीगेशन भाग लेगा। मुझे प्रसन्नता है कि बायो एनर्जी, आयुर्वेदा और एडवांस कंप्यूटिंग पर रिसर्च में सहयोग बढ़ाने पर
हमारे एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच सहमति बनी है। एक्सेलेंसी, भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में ब्राजील एक वैल्यूएबल पार्टनर है। फूड और एनर्जी के क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताओं के लिए हम ब्राजील को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखते हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार हालांकि बढ़ रहा है, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरकताओं को देखते हुए हम इसे बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। आपके साथ ब्राजील के प्रभावशाली बिजनेस डेलीगेशन का भारत में स्वागत करके हमें खुशी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय उद्यमियों और व्यापारियों के साथ उनकी मुलाकातों के अच्छे परिणाम आएंगे। फ्रेंड्स, दोनों देशों की ओर से इन्वेस्टमेंट को सुगम बनाने के लिए आवश्यक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में भारत और ब्राजील के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट प्रोफेशनल्स के आसान आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, दो बड़े लोकतांत्रिक और विकासशील देश होने के नाते महत्वपूर्ण ग्लोबल और मल्टीलेटरल मुद्दों पर भारत और ब्राजील के विचारों में गहरी समानता है। चाहे आतंकवाद की गंभीर समस्या हो या पर्यावरण का प्रश्न, विश्व के सामने मौजूदा कठिन चुनौतियों पर हमारा नजरिया बहुत मिलता जुलता है। ब्राजील और भारत के हित समान है। विशेष रूप से ब्रिक्स और इब्सा में हमारी पार्टनरशिप भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज हमने तय किया है कि दोनों देश मल्टीलेटरल मुद्दों पर अपने सहयोग को और दृढ़ बनाएंगे और हम सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आवश्यक सुधार के लिए मिलकर प्रयासरत रहेंगे। साथियों, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बोल्सोनारो और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। उनकी यह यात्रा भारत ब्राजील संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। मुइतो ऑब्रिगाडो। धन्यवाद। थैंक यू सर।